कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हम दिशाओं से संबंधित प्रश्नों का हल करने का अभ्यास कर रहे थे। आज जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं वो है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, आप इसमें दो प्रश्न है प्रारंभ में के बाद में। पहला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। दूसरा प्रश्न है कि आप प्रारंभ में उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं, तो कितने समकोण बनेंगे। तो एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ उसको दिशाओं से। जैसे हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक दिशाओं से संबंधित चार्ट बनाएंगे या एक मैप बनाएंगे। इस प्रकार से चार दिशाएं होती है, हमने चारों साइड में चार एरो बना दिए। अब हम दिशाओं का जब ध्यान करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली तीर होती है, यानी ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। कौन सी होती है, उत्तर। और इसके ठीक नीचे दक्षिण, यानी उत्तर नक्शे के अंदर उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है और ठीक उसके नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। अब दाएं तरफ यहां होता है पूर्व, क्या होता है, पूर्व, और बाएं तरफ होती है पश्चिम। यानी इस प्रकार से हम अपने सुविधा के लिए एक दिशाओं का क्या ज्ञात करते हैं, मैप। चार दिशाएं हो गई, चार एरो बना दिए। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए एकदम यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका मुंह कहीं भी हो सकता है, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम में। तो वो क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है, गोल। जिस प्रकार से घड़ी का सुआ बाएं से हमेशा दाएं की ओर ही घूमता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं आपको घड़ी जिस दिशा में घूमेगा आपको भी वैसे ही घूमना है। जब मान लीजिए जो यहाँ खड़ा है उत्तर की ओर और वो उसने यहाँ से घूमना शुरू किया और वो मान लीजिए यहाँ पे आके रुक गया, तब मैंने आपको पहले समझाया था कि इसके चार हिस्से बन रहे। देखो प्लस क्या करते दिख रही है आपको, ये तो 1 2 3 4, ये पहला हिस्सा संपूर्ण आकृति का चौथा भाग होता है। कितना, चौथा। तो हम इसको 1/4 भाग बोलते हैं या 1/4 भाग। फिर वो दूसरा हिस्सा जो होता है जो दक्षिण में आके रुक जाएगा, तो इसको हम दूसरा यानी 1/2 भाग बोलते हैं। वही अगर यहाँ से शुरू होकर पश्चिम पे आके रुक जाएगा तो तीसरा हिस्सा हो गया, यानी इसको हम बोलते हैं 3/4 भाग, यानी 3/4। और जो घूम के पूरा हो गया तो एक घूमना यानी 1/4। अब ये तीरे देखिए, एरो एकदम सीधी है और सीधी रेखा पर हमेशा कौन सा कोण बनता है, समकोण। कौन सा बनता है, समकोण। ठीक है, तो 1/4 के अंदर एक समकोण बना। फिर जब दूसरा हिस्सा पूरा किया तो इसी प्रकार से नीचे एक समकोण क्या करती और बन गई। तो 1/2 यानी आधे भाग के अंदर दो समकोण पूरे हो गए। फिर वो 3/4 हिस्सा पूरा करेगा तो यहाँ पर एक समकोण की आकृति और बन रही है। तो यहाँ कितने 3 समकोण बन गए, 3 समकोण। और जो एक घूर्णन पूरा कर लेता है तो कितने समकोण बन गए, 4। तो इसमें आपको केवल यही पूछा गया है कि कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। अब देखिए आपको सवाल कैसे करना है। हल, सबसे पहले वही दिशा सूचक यंत्र यानी दिशाओं से संबंधित मार्ग बनाने। ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। नीचे हो गया दक्षिण, दाएं तरफ हो गया पूर्व और बाएं तरफ हो गया पश्चिम। अब इसने कहा है कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो, यानी आप यहां पर खड़े हो और इस दिशा में देख रहे हो दक्षिण की तरफ, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। तो घड़ी की सुई कहाँ चलती है, बाएं से दाईं ओर, यानी यहाँ पर खड़े हो। अब आपको यहाँ से घूमना है घड़ी की दिशा में और पश्चिम पे आके रुके।
पश्चिम पे आके रुक गए। तो यहाँ पर देखिए तो समकोण बन रहा है, ये हमने समकोण का चिन्ह बना दिया। तो कितना समकोण बना? एक। कितना बना? एक ही बन रहा है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमने में हम एक समकोण तक घूम जाएंगे। बस इतनी सी लाइन लिखनी है आपको और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, ये कह रहे हैं आप उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत वामोवर्त यानी आप उल्टी दिशा में घूमना है और कहाँ आकर रुकना है? पूर्व की ओर। तो सबसे पहले वही ऊपर हो गया दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब कहाँ देख रहा है? ये उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर देख रहे हैं। उत्तर कहाँ है? ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब ये कह रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। यार घड़ी तो आपकी कैसे घूमेगी? इस प्रकार से घूमेगी, लेकिन आपको अब ऐसे घूमना है, उल्टा उल्टा घूमना है। और कहाँ जाना है? पूर्व की ओर। तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू करना है। तो देखिए हम यहाँ से घूमे, पहला पड़ाव आया हमारा पश्चिम। क्या आया? पश्चिम। और पश्चिम के अंदर एक समकोण, फिर पश्चिम से आगे बढ़े दक्षिण, फिर हमारा एक समकोण और बना यहाँ पे, और फिर हम आगे पूर्व की। तो हमारा एक समकोण और बन गया। तो कितने समकोण बन गए? पहले भाग में एक, दूसरे भाग में दो और तीसरे भाग में तीन। यानी उत्तर से पूर्व की ओर आने में हम कितने समकोण घूम जाएंगे? 3 समकोण तक घूम जाएंगे। कितने समकोण तक? 3 समकोण तक घूम जाएंगे। तो उत्तर से पूर्व की ओर घूमने में हम कितने? 3 समकोण तक घूम जाएंगे। और ये हमारा आंसर। यानी इस प्रकार से आपको इन सवालों का हल करना है। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं है, केवल आपको दिशाओं को पहचानना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था 1/4 भाग, आधा भाग, 3/4, एक घूर्णन, तो कितने समकोण बनते हैं उनको ध्यान से देखिए और समझिए। इस प्रकार के हम कल और सवाल करने का अभ्यास करेंगे। आप भी घर पर बैठकर इनको कॉपी में नोट कीजिए और फिर इनको बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।